हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट्स, हमने वाटर रिसोर्स स्टार्ट कर दिया था और हमारा इसमें छोटा सा टॉपिक बचा था कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। तो स्टूडेंट्स, आजकल पूरे वर्ल्ड में हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? हमें क्लीन वाटर नहीं मिल रहा और उसकी जितनी ज़रूरत है उस अमाउंट में नहीं मिल रहा। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए क्या कि हम इस रिसोर्स को कंजर्व करें? तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि हमने पढ़ा है वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जो पॉल्यूशन है और ओवर यूज है उसकी वजह से वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट, जैसे हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या और इंडस्ट्रीज होती हैं, वो उसमें अपना केमिकल वेस्ट डाल देती हैं और स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स भी हमारे वाटर में ही जाते हैं और भी बहुत सारे अनट्रीटेड केमिकल्स हमारी वाटर बॉडीज में जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो यूजेबल नहीं रहता। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। सो स्टूडेंट्स, हमें ये भी बताया गया है कि जो केमिकल्स हैं बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जो मिट्टी के नीचे जाके वापस से मैन्योर नहीं बनते, वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, जब वो ह्यूमन बॉडी में जाएंगे वाटर के थ्रू तो हमें बहुत सारी डिजीजेस होंगी और कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल डिजीजेस भी होंगी। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इफ्लुएंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू वाटर बॉडी। इफ्लुएंट्स इसे बोला गया है लिक्विड केमिकल्स को। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दूसरा मेथड बताया गया है, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन से हम अगर लैंड को कवर कर देंगे तो जो सरफेस रन ऑफ है वो स्लो हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जो पानी है वो बहकर नहीं जाएगा, वो ग्राउंड में जाएगा हमारे, और जिससे हमारा वाटर ग्राउंड लेवल वापस से अप हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक मेथड आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, वाटर हार्वेस्टिंग, वो भी एक मेथड है जिसकी वजह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लॉस बाय वाटर सीपेज। सो स्टूडेंट, जो हम वो लगा के रखते हैं, इरिगेशन किसे बोलता है? जो खेत होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें पानी डालने को, तो हमें अच्छे से मिनिमाइज वे में उसे यूज करना चाहिए। हमें स्प्रिंकलर्स लगाने चाहिए, मीन्स जिससे हम छिड़काव करें बहुत छोटी सी जगह से, उसमें स्प्रिंकल मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टूडेंट्स पानी जाए प्लांट्स को। स्टूडेंट्स, स्प्रिंकलर्स की वजह से कम पानी यूज होगा और हमारी क्रॉप को भी पानी मिलेगा, तो हम इस तरीके से भी पानी का यूज कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे हम मेथड अपना के वाटर को बचा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें बताया गया है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन। नैरो जोन किसे बोला गया स्टूडेंट्स? नैरो मतलब बहुत छोटी सी जगह पे प्रेजेंट है। कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? लैंड वाले एरिया को। हाइड्रोस्फीयर यानी वाटर वाला एरिया, एंड एटमोस्फीयर यानी हमारा एयर, जिसे हम तीनों को मिला के क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है इन सब के बीच में एग्जिस्ट करती है। इन बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है बायोस्फीयर में जो जितने भी लिविंग बींग हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमारी लाइफ ऐसे एक दूसरे पर डिपेंड है और सपोर्ट करती है, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। Vegetation and wildlife are valuable resource. Plants provide us timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops. सो स्टूडेंट, जो प्लांट्स हैं वो हमें टिम्बर भी देते हैं, प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं स्टूडेंट्स हमें ब्रीद आउट करने के लिए। और जो हमें स्टूडेंट, जो हम प्लांट से शेल्टर बेड्स बनाते हैं वो वाटर को स्टोरेज करने में हेल्प करती हैं। और स्टूडेंट, जो प्लांट है वो हमें फ्रूट्स देते हैं, नट्स, latex, terpene oil, gum, medicinal plants and also the paper that is essential for your studies. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्लांट की इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया कि इतनी सारे यूजेस है प्लांट के कि हमें बता नहीं सकते, और भी बहुत सारे यूजेस हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। स्टूडेंट, जो वाइल्ड लाइफ है उसमें क्या क्या आता है? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट आती है हमारी, और एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जानवर भी वाइल्ड लाइफ में आता है। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, help in pollination of flower and have an important role to play as a decomposers in the ecosystem. So students, हमें ये बताया गया है जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क, मीट, वूल वगैरह देते हैं, और जो इंसेक्ट जैसे बीज हैं
मधुमक्खियाँ, वह हमें हनी देती हैं स्टूडेंट्स, और जो हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके पॉलिनेशन में हेल्प करती है। मीन्स जो हमारा प्लांट ग्रो होना होता है उसकी सीड वो अपने थ्रू ले जाती हैं दूसरी जगह पे और हेल्प करती हैं ग्रो करवाने के लिए। एन इम्पॉर्टेंट रोल, और डिकम्पोजर्स की तरह भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल। और ये भी बताया स्टूडेंट, जो बर्ड है वो इंसेक्ट्स को खाती है और वो खुद भी एक डिकम्पोजर है, मतलब उसने चीज़ यूज़ कर ली। वल्चर ड्यू टू एबिलिटी to feed on dead livestock as a scavenger and considered as a vital cleanser of the environment. So स्टूडेंट जो वल्चर होती है, मतलब वो भी एक बर्ड है स्टूडेंट्स, वो डेड ऑर्गेनिजम्स खाती है, जिसकी वजह से उसे कहा गया है स्टूडेंट्स वो क्लीनर करती है इन्वायरमेंट को। सो एनिमल बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल और टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉल हो या बड़ा हो, सब अपना रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में, कैसे कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का टॉपिक क्लियर होगा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।